नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम होता है। उसी प्रकार 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनशीलता आते रहते हैं। कभी तो हमें अनायास ही सारे के सारे ग्रह समर्थन में खड़े होकर जीवन में सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, और कभी सारे ग्रह हमारे विपरीत खड़े होकर, हमारे विरुद्ध खड़े होकर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित करने का कार्य करते हैं। यह अक्टूबर माह की कन्या राशि की गोचर कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरी यह ग्रहों की गोचरीय कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों के सम्मिलित प्रभाव से ही हमारे जीवन में परिवर्तनशीलता आते रहते हैं। परंतु यह अक्टूबर माह में जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो आपके लिए चमत्कार होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। अक्टूबर माह आपके लिए यादगार बनेंगे, क्योंकि आपके राशि में ही तीन ग्रहों की स्थिति एवं राशि स्वामी बुध की उच्च स्थिति आपके लिए अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य इस माह करने वाले हैं। कन्या राशि बुध प्रधान राशि होते हैं। आपके लिए बुध देव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी एवं आपके राशि के स्वामी बनते हैं, और अक्टूबर माह में आपके बुध देव उच्चगत स्थिति में आपके लग्न में, आपके राशि में ही विद्यमान है। परिणामतः बुध के द्वारा जहां एक ओर भद्र नाम का राजयोग का निर्माण हो रहा है, वहीं बुध एवं सूर्य की युति आपके लिए बुद्धादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। पुनः सूर्य एवं मंगल की जब भी युति बनती है तो ये पराक्रम योग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इन तीनों योगों के प्रभाववश यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि अक्टूबर माह में आपके लिए अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो पूरे माह लगभग आपके राशि में ही विद्यमान रहेंगे, उच्चगत अवस्था में विद्यमान रहेंगे। अतः आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की जो समस्याएं थी अब वह खत्म हो जाएंगे। यदि आपके कोई प्रमोशन रुके हुए थे तो वह भी अब पूरे होंगे, आपकी फाइलें आगे बढ़ जाएगी। जहां तक आपके व्यापार भाव का प्रश्न है तो आपके व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो शनि के साथ आपके पंचम स्थान में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः इस माह आपको व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके व्यापार भाव पर तीन ग्रहों की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अतः व्यापार भाव निश्चित रूप से आपके मजबूत स्थिति में आ गए हैं। तथा इस माह जहां आपकी आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे, कुंडली का प्रथम भाव यह सफलताओं का भाव होता है। इसी के द्वारा जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं एवं असफलताएं प्राप्त होती है। इस माह आपके व्यापार स्थान, आपके लग्न स्थान एवं आपके पराक्रम स्थान निश्चित रूप से जागृत अवस्था में रहेंगे। अतः आपके व्यापार में खूब उन्नति होंगे। परंतु जहां तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो जब भी कभी सूर्य एवं मंगल की दृष्टि प्रभाव पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये तो गर्म ग्रह है। ये दोनों ग्रह तो स्वाभिमान के ग्रह होते हैं। यह व्यक्ति को कभी समर्पण नहीं करने देते हैं। परिणामतः आप में क्रोध की अधिकता रहने के कारण निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में संलग्न हैं तो आपको उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु साझेदारी में एक दूसरे पर संदेह की भावना यदि जागृत हो जाए तो व्यापार में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। अतः आवश्यक है कि अपने मन पर, अपने क्रोध पर
आपको ध्यान रखना होगा। और यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि उत्पन्न हो जाए तो जीवन में सफलताएं बाधित हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भार्या मित्रं गृहेषु च, पत्नी तो घर की मित्र होती है जो हर सुख दुख में साथ निभाती है। अतः यदि सूर्य एवं मंगल के प्रभाव वश किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तो आपको निश्चित रूप से अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अब जहां तक आपके लाभ भाव के प्रश्न हैं तो आपके लाभ स्थान के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, परंतु शनि एवं देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। और अक्टूबर माह में ये दोनों ही ग्रह वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी हो रहे हैं। अतः इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से अनेक स्रोतों से लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी। आपको अपने लाभ की जो एक दायरा है उससे भी बढ़कर इस माह निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके धन स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव तो धन के ही कारक होते हैं, यह तो सुख के कारक माने जाते हैं। और वर्तमान में वह आपके पराक्रम के स्थान में केतु के साथ विद्यमान है। अतः निश्चित रूप से आपके अचल संपत्ति में भी खूब वृद्धि होंगे। अक्टूबर माह में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। और यदि कोई भी कार्य आपके भाग्य के द्वारा यदि आगे बढ़ने की स्थिति में होगी तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एक और तो शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः शुक्र के प्रभाव बस जहां छोटे छोटे इस माह आपको यात्राओं का योग बनेगा। सारी की सारी यात्राएं आपके लिए सुखद रह सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल केतु देव आपके 3रे पराक्रम के स्थान में विराजमान हैं। यह पराक्रम में खूब वृद्धि करने का कार्य करते हैं, परंतु यह कभी कभी व्यक्ति को भ्रमित भी कर देता है। आप निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। परिणामतः आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय 100% सही हो यह कहना कठिन कार्य है, क्योंकि यह तो छाया ग्रह होता है। यह हमेशा ही भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरियां पैदा करने का कार्य करता है। परंतु शुक्रदेव की स्थिति इस माह आपको अनेक क्षेत्रों में आपके कार्यों में गति प्रदान करने का कार्य करेंगे और आपको अपने कार्यों के द्वारा समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी निश्चित रूप से प्राप्ति होंगे। अब जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो 5म स्थान में शनि देव का गोचर प्रेम संबंधों के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, परंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और वह अब आपके 5म स्थान में आ गए हैं। अतः विगत दिनों जो प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य किसी भी प्रकार के सामंजस्य का अभाव हो गया था, आपके बीच यदि दूरियां आ गई थी, एक दूसरे के मध्य अहं का टकराव उत्पन्न हो गया था, अब वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 5म स्थान में आकर अनेक प्रकार के सुखद परिणाम आपको देने वाले हैं। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस माह आपको अपने संतान से संबंधित निश्चित रूप से कुछ न कुछ खुशियां प्राप्त होंगे। दरअसल आपके भाग्य स्थान में बैठकर राहु देव कभी कभी आपको भाग्य से दूरी बनाने का कार्य करते हैं। धर्म के प्रति मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न करने का कार्य कर देते हैं। पूजा पाठ से आपके मन में थोड़ी सी दूरियां आ जाती है, परंतु अब तो देव गुरु बृहस्पति की
दृष्टि प्रभाव से इस माह आपको अनेक धार्मिक यात्राएं भी होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है अनेक प्रकार की आशाओं की किरणें इस माह आपके द्वार पर आएंगे और अपनी ऊर्जाओं से, अपने प्रकाश से आपके घर में खुशियों की बारिश होगी। परंतु फिर भी आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।